हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर छत्तीसगढ़। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट का कितने रैंक तक सेंट्रल कोटा से सीट मिल जाता है, कौन से कैटेगरी में कितने रैंक तक जाता है ना। तो इस वीडियो से आप आइडिया कर सकते हो कि आपका ऑल इंडिया रैंक जो है उसके थ्रू आपको सेंट्रल कोटा से सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इसके लिए पूरे 2 दिन तक हम मेहनत करने के बाद ये डेटा निकल के लाए हैं। लगभग ये पीडीएफ जो था 3000 प्लस पेज का पीडीएफ था, है ना, जिसको ढूंढने में काफी मेहनत लगा है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से आपके लिए ऐसा बेहतर वीडियो यानी कंटेंट लेके आए। तो बेटा, मैं रैंक के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी को 2 सब कैटेगरी में बांटे हैं। जैसे कि ये जर्नल कैटेगरी है, तो इसको मैंने जर्नल ओपन और जर्नल ईएसआई कैटेगरी में बांटा है। फिर ईडब्ल्यूएस है तो उसको ओपन और ईएसआई में बांटे हैं। ओबीसी है तो उसको ओबीसी और ईएसआई कैटेगरी में बांटे। एससी है तो उसको एससी और ईएसआई कैटेगरी में बांटे। एसटी को भी एसटी और ईएसआई कैटेगरी में बांटे। तो ये ईएसआई कैटेगरी है क्या, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, और नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर ईएसआई कैटेगरी क्या है, शायद हमसे छूट गया होगा। तो ये ईएसआई का जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय एस्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। यदि आपके जो पेरेंट्स है वो अगर कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम करते हैं और उनका जो मंथली जो इनकम है वो 21,000 से कम है ना, उनका जो मंथली वेतन है वो 21,000 से कम है, तो जिस तरह से पीएफ कटता है तो उसी तरह से ये उन कंपनी के एम्प्लॉय के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ईएसआईसी में है ना। तो किस तरह के कंपनी के ईएसआईसी में होता है, जैसे कोई कंपनी है जिसमें 10 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े कंपनी की बात करें, रिलायंस हो गया या टाटा मोटर्स में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं और उनका 21,000 से कम है मंथली इनकम, तो उनका बिल्कुल ईएसआईसी कटता होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पापा का ईएसआईसी जो है वो कटता है या नहीं कटता है। एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है जो कि एक इंश्योरेंस टाइप का है ना। ये लगभग अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है। तो ईएसआईसी में अगर आप इंश्योरेंस किए हुए हो तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को जो है ईएसआईसी के थ्रू, है ना, उसका बेनिफिट मिलता है। ये केवल नीट के काउंसलिंग में ही नहीं, इसका यूज बहुत सारे जगह पे होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में भी अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और उनके फैमिली का जो मेंबर है अगर उनका ईएसआईसी इंश्योरेंस किया हुआ है तो हॉस्पिटल का भी जो पेमेंट है वो ईएसआईसी के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन ये सभी हॉस्पिटल के लिए नहीं होता। ईएसआईसी बहुत बहुत सारे हॉस्पिटल में लेकिन इसका यूज कर सकते हो आप। साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें, जैसे कोई पेरेंट्स है जो ईएसआईसी में उनका इंश्योरेंस था, लेकिन मान के चलिए किसी कारण से जो है ना, फिजिकल फिटनेस ना होने के कारण उस जॉब में नहीं जा पा रहे, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पेमेंट था उसका हाफ पेमेंट मिलता है ईएसआईसी इंश्योरेंस के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारा ईएसआईसी का फायदा है। अगर आप भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो आप बिल्कुल एक बार चेक करें कि आपका ईएसआईसी का इंश्योरेंस है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे के थ्रू बच्चों को कैसे बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप ईएसआईसी इंश्योरेंस है और उनके बच्चे को ईएसआईसी में पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए अलग से पोर्टल खुलता है। उसके बाद जो है उनको ईएसआईसी के थ्रू इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर आपको ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, ईएसआईसी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और कमेंट में ईएसआईसी लिखें, है ना। तो फिर हम ईएसआईसी पे एक फुल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने रैंक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2025 में जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग में जो बच्चों को कितने रैंक तक मिला है उसके आधार पे हम बात करेंगे। तो अगर हम जनरल कैटेगरी में देखें तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी ओपन में जो है 2792 रैंक यानी 20,792 रैंक तक मिला था। जबकि अगर हम सेकेंड राउंड में बात करें तो 24,949 रैंक तक मिला था। वहीं पे अगर आप देखेंगे जिन बच्चों के पास ईएसआईसी था, है ना, ईएसआईसी के थ्रू जो बच्चे अप्लाई किए थे फर्स्ट राउंड में 31,648 रैंक तक मिला था।
ईडब्ल्यूएस में अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें 25,599 रैंक तक मिला था। वहीं पे ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों के पास ईएसआईसी में रजिस्टर्ड थे उनका 3,961 रैंक तक मिला है। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 21,000 ऑल ओवर ऑल इंडिया रैंक है ना, ऑल इंडिया रैंक। एआईआर रैंक अगर आपका 21,452 रैंक तक फर्स्ट राउंड में हुआ था। सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड में ईएसआईसी का जो था 35,494 रैंक तक गया था। एससी कैटेगरी में 1,10,396 रैंक तक फर्स्ट राउंड में हुआ था। वहीं पे एससी कैटेगरी में जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ईएसआईसी से हुआ था वो जो है वो 1,90,094 रैंक तक उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर एसटी कैटेगरी में हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में ओपन में 1,45,625 रैंक तक ओपन में हुआ है, जबकि एसटी कैटेगरी में ईएसआईसी से जो अप्लाई किए थे उनका 4,32,012 रैंक तक ईएसआईसी के थ्रू हुआ है। ये जो रैंक था ये फर्स्ट राउंड का था, ये रैंक 2025 के फर्स्ट राउंड का था। अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी में 24,949 रैंक तक हुआ है। वहीं पे ईएसआईसी से जो अप्लाई किए थे उनका 38,118 रैंक तक हुआ है। ईडब्ल्यूएस ओपन में 28,920 रैंक तक हुआ है, जिनका एआईआर रैंक 28,920 तक है, उनका हो गया सिलेक्शन। जबकि ईएसआईसी से जो अप्लाई किए थे उनका 42,087 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। अगर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में ओपन में जो है 25,108 रैंक तक हुआ था, जबकि ओबीसी ईएसआईसी में 38,970 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी में ओपन में 1,32,649 रैंक तक हुआ है, और एससी कैटेगरी में जो बच्चे ईएसआईसी के थ्रू अप्लाई किए थे उनका 2,10,118 रैंक तक हुआ है। एसटी की अगर हम बात करें तो 1,56,601 रैंक तक हुआ है सेंट्रल कोटा से, है ना। और एसटी में ईएसआईसी के थ्रू 5,38,009 रैंक तक हुआ है। बहुत सारे स्टेट में तो इतने रैंक तक स्टेट में भी नहीं होता है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूं तो छत्तीसगढ़ में जो है पिछले टाइम लगभग 4,50,000 के आसपास गया था, है ना। जबकि अगर आप एसटी कैटेगरी से है और आप ईएसआईसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 5,38,000 रैंक तक सिलेक्शन हो जाता है। ये तो डेटा रहा 2025 का। बेटा ये जो मैं बता रहा हूं आपको कट ऑफ, ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का था। इसके बाद भी 2 राउंड और हुआ है, मॉप अप राउंड जिसको हम थर्ड राउंड बोलते हैं, और एक था एक्स्ट्रा वैकेंट राउंड, है ना। इस 2 राउंड में हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत रैंक और ऊपर गया हो, लेकिन क्या इस बार भी इतने ही नंबर तक कट ऑफ जाएगा? जरूरी नहीं है ना, इससे अधिक भी जा सकता है। क्योंकि अगर मैं पिछले साल 2024 की बात करूं, 2024 से 2025 में लगभग 2024 के तुलना में 2025 में लगभग 34 कॉलेज नया बना था, जिसमें लगभग 7,000 से भी अधिक सीट बढ़ा था ऑल ओवर इंडिया में। उसी तरह 2026 में भी बहुत सारा हो सकता है कि नए कॉलेज खुले, जिस कारण से और सीट बढ़ सकता है एमबीबीएस का, है ना। तो जैसे कि और सीट जैसे बढ़ेंगे तो ये कट ऑफ भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो किस रैंक तक अगर हमारा है तो हमें ऑल ओवर इंडिया से, यानी जो सेंट्रल कोटा है उससे हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका मान के चलो 40,000 रैंक तक भी है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। सीट मिलना और ना मिलना बात की बात है, लेकिन आप अप्लाई जरूर करें। लेकिन अगर मान के चलो आप ऑल इंडिया मतलब जनरल कैटेगरी से ईएसआईसी के अंतर्गत है तो आपको कम से कम 7,000 रैंक तक भी आपको अप्लाई करना चाहिए, है ना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको कम से कम 60,000 भी अगर रैंक है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और यदि आप ईडब्ल्यूएस में ईएसआईसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 70 to 80,000 रैंक तक 70 to 80,000
रैंक तक आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आपको 40,000 रैंक तक ओबीसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा भी है, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं इतना बता रहा हूँ और आपके इस रैंक के अंतर्गत नहीं है तो आप नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आप अगर कैपेबल हो करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, है ना। अगर आप मान के चलो ओबीसी ईएसआई से है तो 70,000 रैंक तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी से है तो आपको कम से कम ऑन लैक 70,000 रैंक भी अगर आपका आ रहा है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करना चाहिए। और यदि आप एससी कोटा के ईएसआईसी के अंतर्गत आते हो तो आपको 3,00,000 रैंक तक आपको अप्लाई करना चाहिए, है ना। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में अगर आपका रैंक 2,20,000 भी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए ओपन कैटेगरी से। अगर ईएसआईसी के अंतर्गत आप आते हो तो इस कंडीशन में आपको कम से कम 6,50,000 तक भी अगर रैंक है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। क्या ये डिपेंड, जो ईएसआईसी है इसका जो कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने इस साल ईएसआईसी के थ्रू एप्लीकेशन किए हैं, है ना। हो सकता है कि इस साल कम बच्चे करें, इसी कारण आपको इतने रैंक अगर हाई भी है तो आपको करना चाहिए। ये जो है ये सेंट्रल कोटा के लिए, इसके अलावा स्टेट कोटा का, सभी स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो बिल्कुल आप इसको देख के अपने स्टेट का आइडिया मत कीजिए, क्योंकि हर स्टेट का जो कट ऑफ है वो अलग अलग होता है ना। अगर सेंट्रल कोटा में आपको इतना रैंक तक है तो आप सेंट्रल कोटा से आप क्या है एप्लीकेशन मतलब काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको कॉलेज मिलने की संभावना होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 24,000 25,000 रैंक तक गया है लेकिन सर ने 40,000 लिख दिया। बेटा मैं इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि इस साल सीट भी बढ़ेगा, बहुत सारे नए कॉलेज खुलेंगे, सीट भी बढ़ेंगे, क्या पता 40,000 रैंक तक हो जाए, है ना। अगर आप सेव काउंसलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये जो है बिल्कुल सही है, आप इस रैंक तक आप कर सकते हो। इसके अलावा अपने अपने स्टेट कोटा में आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऑल इंडिया कोटा से जुड़े या फिर सेंट्रल कोटा या स्टेट कोटा से जुड़े नए नए वीडियो, नीट से संबंधित नए नए वीडियो देखने के लिए अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथ ही साथ अगर ईएसआई के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट में ESIC करके लिखिए, तो इसके ऊपर हम एक फिर फुल वीडियो लेके आएंगे, है ना, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि ESI से अप्लाई कैसे करना है, ESI कैसे पता चलेगा जो आपके पापा है वो ESI के अंतर्गत रजिस्टर्ड उनका है यानी इंश्योरेंस उनका है या नहीं है। साथ ही साथ अभिनव कोचिंग क्लासेस में नीट और पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और नीट का जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। अगर आप नीट के लिए या पीएटी के लिए एक बेहतर कोचिंग की तलाश में है तो बिल्कुल अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू।